तुम अगर ये लेटर पढ़ रही हो तो इसका मतलब है मैं घर लौट गया हूँ। मैं जाने से पहले तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन मुझे लगा मेरे मिलने से ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं अपनी समझ के हिसाब से तुम्हारा जवाब दे पाऊँ। सबसे अच्छी बात है कि तुम्हारे पास सवाल हैं। जिस दिन हमारे सवाल ख़त्म हो जाते हैं हम बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं। जिस दिन अपने माँ बाप को दुनिया का बेस्ट माँ बाप मान लेते हैं उसी दिन हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। और अपने माँ बाप जैसे बनने का सोचना या फिर उनसे थोड़ा सा बेहतर होने का सोचना अपने आप को बहुत लिमिट कर देने वाला है। हम अपने माँ बाप से बहुत बेहतर और बहुत बदतर दोनों ही हो सकते हैं। होता क्या है कि माँ बाप भी परफेक्ट होने का नाटक करते हैं। ये नाटक शुरू के कुछ साल तो चलता है, फिर एक दिन इस नाटक से पर्दा हट जाता है और हमें पता चलता है कि इतने भी परफेक्ट नहीं हैं। सच कहूँ तो माँ बाप की बनी हुई इमेज टूटना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जान पाएँ कि वे भगवान नहीं हैं। मैं जब तुम्हारी उम्र का था तब सोचता था कि मेरी लाइफ ही इतनी ख़राब क्यों है। इस लाइफ का कोई मतलब नहीं है। यकीन मानो, अगर तुम्हारे मन में कभी न कभी ये सवाल आया है तो तुम सही रास्ते पर हो। मैंने बहुत सोचा और एक उम्र बीतने के बाद मुझे समझ आया कि जीवन असल में बीता हुआ समय ही तो है और एक दिन यह समय ख़त्म हो जाएगा। ज़रूरी यह है कि हम बचे हुए समय को बचा लें। ये कितनी अच्छी बात है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास कितना समय है। बीता हुआ समय अच्छी बुरी यादों के साथ कुछ न कुछ पश्चाताप भी देता है। हमारी आँखों की जलन, शरीर में थकावट और जीभ पर कड़वाहट कई बार हमारे बीते हुए समय की होती है। हमारा बीता हुआ समय हमें इतना कुछ दे देता है कि भविष्य के पास देने के लिए बस कुछ ही चीज़ें बचती हैं। डर और घबराहट कि आगे क्या होगा, और उत्साह कि हम सब कुछ हमारे हिसाब से होगा। जैसे बीते हुए समय को आने वाले समय से अलग नहीं किया जा सकता है, वैसे ही दुख को सुख से अलग नहीं किया जा सकता है। पर अगर हम जिंदगी भर दुख का भार लेकर बैठे रहेंगे तो चलना मुश्किल हो जाएगा। दुख तो उतना ही रहता है, लेकिन उसको ज़्यादा दिन अपने पास रखने से दुख का भार रोज़ बढ़ता जाता है और एक दिन इतना हो जाता है कि झेलना मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर सुसाइड नोट में लोग यही तो लिखते हैं कि बस अब नहीं झेला जा रहा। उदासी हमें पैरालाइज कर देती है। आसपास देखो, जिस ज़िंदगी का एक एक दिन काटना मुश्किल है, लोग वैसे पूरी उम्र काट देते हैं। सबसे मुश्किल काम एक पूरा दिन काटना है। ज़्यादातर लोग मरे हुए हैं। इसलिए अंत में हमें अपने सभी दुखों को बैग में बांध कर कहीं छोड़ आना चाहिए। जैसे चूहे पकड़ने के बाद हम उसे घर से कहीं दूर छोड़ आते हैं। कितना भी दूर छोड़ पड़ाओ, एक दिन फिर से चूहा वापस आ जाता है। दुख वही चूहा है जिसको लौट कर तो आना ही है। ज़रूरी नहीं कि वे चूहे की शक्ल में ही लौटे। तुम्हें क्या लगता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में इतनी भीड़ क्यों होती है? वहाँ लोग मांगने कम जाते हैं, अपने दुख रखने ज़्यादा जाते हैं। जैसे किसी धार्मिक स्थल में घुसने से पहले हम चप्पल उतारते हैं, वैसे ही हमें दुखों को उतार कर कहीं ऐसी जगह छुपा कर रखने की कोशिश करनी चाहिए जिससे बहुत ज़रूरी चीज़ों को रख कर भूल जाते हैं। ये सब इतना आसान नहीं है। चाहे उम्र कितनी ही बुरी बीती हो, अगर तुम जिंदा हो तो सब कुछ इतना भी बिगड़ा नहीं है। हो सके तो लोगों को माफ़ करते चलो। लोगों को माफ़ ना करके हम सबसे ज़्यादा नुकसान अपना करते हैं।